सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था सीएसआईआर नेट सीएसआईआर नेट जून 2013 में आया है। ठीक है। सो देखते हैं एक बार। आइडेंटिफाई द हक्कल डिटर्मिनेंट फॉर साइक्लोब्यूटाडाइन। सो हमें साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए हक्कल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारे पास इस टाइप से कुछ साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, हकल डिटर्मिनेंट। ठीक है। सो हकल डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या रहने वाला है। सो गाइस, जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर रहेगा वो कैसे रहता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर रोज का होता है और कॉलम्स का वो सेम ही रहता है। ठीक है। जैसे अगर आप देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे बन सकता है, 3/3 का, 2/2 का, 4/4 का। बट हमारे पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा 3/2 का, 4/3 का, इस टाइप से नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। हमारे पास कैसे बनेंगे, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है। सो एक तो आपने ये ध्यान रखना है। और सेकंड, अब हम कैसे बताएंगे कि ऑर्डर हमारा क्या रहने वाला है। सो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ कार्बन। सो भी आप देख सकते हो साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम के केस में हमारे पास जो कार्बन का नंबर है वो कैसा है, 4। ठीक है। सो कार्बन का नंबर 4 है। सो हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, दैट विल बी 4/4। ठीक है, 4/4 हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब हमारे पास ऑर्डर तो आ गया। सो अब यहाँ पर हम एक बार डिटर्मिनेंट देख लेते हैं 4/4 का। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ होगा। और यहाँ पर अभी हम क्या मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इस टाइप से हमारे पास जो होते हैं, ये होते हैं हमारे पास कॉलम्स C1 C2 C3। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कॉलम्स। और रोज होते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप से R1 R2 R3। ये हो गए हमारे पास रोज। सो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज है, और ये जो वर्टिकल है ये क्या है, बेसिकली कॉलम्स। सो वर्टिकल में कॉलम्स आएंगे और हॉरिजॉन्टल में रोज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे। देखो ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन कैसे आप मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है R1 और कॉलम कैसा है, फर्स्ट। सो यहाँ पर आप कैसे क्या मेंशन कर सकते हो कि ये हो गया हमारे पास C11। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसी टाइप से हम और कौन सी पोजीशन चेक कर सकते हैं, ये वाली पोजीशन। अगर आप ये वाली पोजीशन चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जो रो है, रो कैसा है, बेसिकली हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट रो है और कॉलम कैसा है, सेकंड C2। सो यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, C12। सो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बेसिकली CIJ। अब ये जो आई है ये रोज का नंबर है कि कौन सी रो है, और जे है हमारे पास कॉलम। ठीक है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो है और 2 से सेकंड कॉलम। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। C14, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है C21। अब रो सेकंड हो गई, कॉलम फर्स्ट है। C22, रो भी सेकंड एंड कॉलम भी सेकंड। C23 से हमें पता चल रहा है कि जो रो है सेकंड है और कॉलम है थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास C24। इस टाइप से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, C31, C32, C33 एंड C34। नेक्स्ट 4/4 की बनानी है ना हमें डिटर्मिनेंट। सो भी एक रो और हमें हमें बनानी है। सो नेक्स्ट आएगा C41, C42, C43। ठीक है, फोर्थ रो है और कॉलम कैसा है, थर्ड। C44, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। सो इस टाइप से आप बना सकते हो। अगर आपको कोई भी सिस्टम गिवन है उसके लिए डिटर्मिनेंट आपको इस टाइप से फॉर्म करना है। अब ये जो हमने C11 लिखा है, अब ये क्या है बेसिकली, जैसे अगर आप देखो इन जनरल जो C होता है इसका फॉर्मूला होता है H-ES, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर जो हमने C लिखा है दैट इज H-ES। H-ES के इक्वल होता है। अब ये H क्या है बेसिकली, यहाँ से ये जो H है इसको हम रेजोनेंस या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं। रेजोनेंस या फिर आप एक्सचेंज इंटीग्रल से कह सकते हो, H। और ये जो E है, ये E है बेसिकली एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। और ये जो S है हमारे पास ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल। अब मेन जो हमें करना है वो क्या करना है, इन सब इंटीग्रल्स की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। सो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में ये जो C11 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो C11 को आप ऐसे लिख सकते हो H11 माइनस ES11। ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो H11 आप लिख रहे हो, ये जो IG आपने यहाँ मेंशन किया ना, इसको भी हमने देखा IG। सो ये IG यही चलेगा। सो इन जनरल आप ऐसे देख सकते हो कि CIJ इक्वल्स टू में HIJ माइनस E तो एज इट इज रहेगा, ये तो एनर्जी है, और SIJ। अब आपको क्या करना है, इन सब इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड, ये जो CIJ है HIJ। अब यहाँ पर हमारे पास है C11, H11 और S11। सो इन सब की वैल्यूज हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
सो हम इसको नेक्स्ट, चलो इसी पे ही कर लेते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर हमारे पास आएगा C11 की जगह H11 माइनस ES11। इसी टाइप से C12 के लिए, C12 के लिए हो जाएगा H12 माइनस ES12। नेक्स्ट है H13 माइनस ES13। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है H14 माइनस ES14। सो आपने I और J को सेम ही रखना है, ठीक है। I और J को आपने सेम रखना है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 21 है, सो आप यहाँ पर लिखोगे H21 माइनस ES21। नेक्स्ट में हमारे पास C22 है, सो यहाँ पर आ जाएगा H22 माइनस ES22। नेक्स्ट है H23 माइनस ES23। तो आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, H24 माइनस ES24। नेक्स्ट C31 है, तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास H31 माइनस ES31। नेक्स्ट H32 माइनस ES32। H33 माइनस ES33। नेक्स्ट है H34 माइनस ES34। अब लास्ट है हमारे पास एक और, तो यहाँ पर आएगा वेट, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, H41 माइनस ES41। यहाँ पर आ जाएगा H42 माइनस ES42। H43 माइनस ES43। H44 माइनस ES44। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब देखो जो E है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। E हमारा एंड तक एज इट इज ही रहने वाला है, देखो आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो, E हमारा एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या देखना है, ये अल्फा बीटा ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, अल्फा बीटा ये सब कैसे आएंगे। सो इसके लिए भी हम देखते हैं। अब देखो इसके लिए आपको क्या देखना है, इन इंटीग्रल वैल्यू, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल हमने लिखे हैं इन सबकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ओवरलैप इंटीग्रल की। अगर हम ओवरलैप इंटीग्रल की बात करें, एस एस आई जी, ठीक है, एस आई जी। अगर हम ओवरलैप इंटीग्रल की बात करें, सो अगर हमारे पास आई और जे दोनों डिफरेंट है, ठीक है, मीन्स रो भी डिफरेंट है और कॉलम नंबर भी, अगर आई डिफरेंट है और जे भी डिफरेंट है, सो इस उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ओवरलैप इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो आएगी 0, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आई जे के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर ओवरलैप इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 0। बट आई जे के इक्वल होता है, फॉर एग्जाम्पल S11 है, S11 है, या S22 है, S33 है, S44 है, सो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 1। सो इन जब आई जे के इक्वल होगा, सो उस केस में ओवरलैप इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 1। बट अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो वैल्यू आएगी 0 ओवरलैप इंटीग्रल की, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर हमने जितने भी मार्क किए हैं S11 S22 S33 S44, सो इन सब की वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं S12 S13 S14, सो यहाँ पे आई और जे डिफरेंट है, सो यहाँ पर आप क्या डालोगे, वैल्यू 0, ठीक है। तो ये तो हुई हमारे पास ओवरलैप इंटीग्रल की वैल्यू। सो नेक्स्ट सो सबसे पहले हम इसको यहीं से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे पास है H11 है ना, H11 माइनस ई इंटू में 1, ठीक है। S11 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सो इसको 1 रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें H22 है, H22 माइनस ई इंटू 1, ठीक है। S22 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई ना हमारे पास। और S33 की वैल्यू भी 1 है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं H33 माइनस ई इंटू 1। और इसी टाइप से H44 माइनस ई इंटू 1, ठीक है। S44 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले किसको देख लिया, ओवरलैप इंटीग्रल को। और यहाँ पर आपके पास 0 है वैल्यू। सो देखो अब जैसे हमारे पास अगर एस की वैल्यू 0 आती है, एच माइनस ई इंटू एस है ना, सो अगर एस की वैल्यू 0, सो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, एच, रेजोनेंस इंटीग्रल, ठीक है, सिर्फ हमारे पास रेजोनेंस इंटीग्रल आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस इंटीग्रल। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं H12 H13 H14, बिकॉज ये वाली जो टर्म थी ये 0 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 0 आप लिख सकते हो, माइनस ई इंटू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू H21 माइनस ई इंटू 0 है ना, तो इसको आप 0 लिख सकते हो इस टाइप से, 0। नेक्स्ट है हमारे पास H23 माइनस ई S23 है, सो S23 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा H23 माइनस 0। नेक्स्ट है हमारे पास H24 माइनस 0 फिर से, बिकॉज S24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट है H31 माइनस ई एस इंटू 0, बिकॉज S31 की वैल्यू कितनी होगी, 0।
सो यहाँ पर आपको सबकी वैल्यूज कितनी रखनी है, एस आई जे की, जब आई जे के इक्वल नहीं है, ठीक है, जीरो आएगी वैल्यू, H31 -0, H32 -0, H34 -0। नेक्स्ट है हमारे पास H41 -0, H42 -0, H43 -0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हम इंटू वन हटा देते हैं यहाँ से, सिंपल ई लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है एक्सचेंज इंटीग्रल या फिर रेजोनेंस इंटीग्रल। इसकी वैल्यूज अब हम कैसे देखेंगे, ठीक है, बिकॉज आप ऑप्शंस में देख सकते हो हमारे पास अल्फा बीटा है, एच कहीं पर भी नहीं है। सो रेजोनेंस इंटीग्रल की वैल्यू आप कैसे चेक कर सकते हो, सो देखो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, जब आई जे के इक्वल होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, एच आई जे में व्हेन आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हेन आई इक्वल्स टू जे। सो यहाँ पर जो एच आई जे की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अल्फा, जैसे H11 है इसकी वैल्यू हो गई अल्फा, H22 है इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, H33 है इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, H44 इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी अल्फा। सो इस टाइप से आपको देखना है, जब आई जे के इक्वल होगा, ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा, देन आई इज इक्वल टू जे, सो जो एच है इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा के इक्वल। अब ये अल्फा क्या है, बेसिकली हमारे पास कूलम इंटीग्रल, कूलम इंटीग्रल, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। अब व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, अब जब आई जे के इक्वल नहीं है, अब आप कैसे चेक करोगे एच आई जे की वैल्यू। सो देखो इसके लिए आपको दो चीजें देखनी होंगी, दो चीजें कैसे, देखो जैसे अभी अगर हम बात करें, सो इससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो H11 वाली वैल्यूज है ना, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, इसको हम क्या रख देते हैं अल्फा, इन सब की जगह हम अल्फा रख देते हैं एक बार, उसके बाद थोड़ा देखते हैं फिर आगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हो, इन सब की वैल्यूज को अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस ई, यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा माइनस ई, यहाँ पर भी अल्फा माइनस ई, और यहाँ पर भी अल्फा माइनस ई। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब आई जे के इक्वल नहीं है, सो गाइस देखो जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, सो उस केस में आपके पास दो चॉइस है। अब दो चॉइस कैसे है, इसके लिए आपको क्या देखना होगा, जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, जो सा भी हमें सिस्टम गिवन है उसका हमें स्ट्रक्चर हमें देखना है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम है, साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम है। तो वहां पर आप क्या देखोगे, जैसे हमारे पास है H21 फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये है। अब देखो टू और वन, ये टू और वन आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ से जो हमारी कार्बन एटम्स है ना इसको, ठीक है, आप कार्बन एटम्स को देख सकते हो। अब देखो कार्बन एटम जो फर्स्ट है और जो कार्बन एटम सेकंड है, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, अगर बॉन्ड है C1, आप देख सकते हो C1 और C2 के बीच में, कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में अगर बॉन्ड है कोई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है बीटा। ठीक है, सो इफ बॉन्ड इज देयर, ठीक है, अगर बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में तो वैल्यू हो जाएगी बीटा। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम एक बार देखते हैं H13 की वैल्यू, H13 की या फिर H31 की। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम के बीच में, फर्स्ट, एक तो ये हो गया फर्स्ट और एक ये हो गया थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो C4 जो एटम है वो बीच में आ रहा है ना, सो कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। सो अगर डायरेक्ट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, ठीक है, सो उस केस में वैल्यूज क्या हो जाती है, बीटा। बट अगर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, जैसे वन और थ्री के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है इस टाइप से, जैसे ऐसा कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है इन दोनों के बीच में, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसी टाइप से H31 के बीच में भी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वन और थ्री के बीच में बॉन्ड नहीं है ना, सो थ्री और वन के बीच में भी नहीं होगा, सो इस वजह से H31 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सो यहाँ पर आपको क्या चेक करना होगा, बोन्स को, ठीक है, कि बोन्स है या फिर नहीं। और ये जो नंबरिंग है ना, ये जो नंबरिंग हमने किया साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम में, ऐसी कोई फिक्स्ड नंबरिंग नहीं है कि आपको कहीं से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करनी है, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ यहाँ से आप नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी आप कार्बन आइटम को वन टू थ्री कैसे भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सो अब देखते हैं एक बार जरा, जो हमारे पास H12 था इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब H12, अब वन और टू, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा, बीटा माइनस जीरो, तो सिंपल बीटा लिख लेते हैं यहाँ पर, बीटा। नेक्स्ट है वन और थ्री, सो वन और थ्री के बीच में अभी हमने देखा कि कोई भी बॉन्ड नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। H14, ठीक है, H14 में देखना है, सो देखो H14 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के एटम, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, सो बॉन्ड है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस जीरो, बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है टू और वन, सो टू और वन के बीच में भी हमने देखा कि बॉन्ड है,
ठीक है, कार्बन एटम 1 और कार्बन एटम 2 के बीच में बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। नेक्स्ट है H2 3। अब 2 और 3 के बीच में देखते हैं। सो देखो 2 और 3 के बीच में भी बॉन्ड है, सो बॉन्ड है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। नेक्स्ट H2 4। H2 4। अब 2 और 4 कार्बन एटम के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। H2 4 विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी हैव H31। अब H31 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से देखो 3 और 1 के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है H32। अब H32, 2 और 3 या 3 और 2 के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग ना, कि 2 और 3 और 3 और 2, सो इनके बीच में बॉन्ड है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। नेक्स्ट है H34। अब 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। नेक्स्ट H41। अब 4 और 1 के बीच में है बॉन्ड, ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। H42। अब देखो 4 और 2 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, सो बॉन्ड नहीं है, कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है H43। अब 4 और 3 कार्बन एटम के बीच में है बॉन्ड, वैल्यू विल बी इक्वल टू बीटा। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल सेक्युलर डिटर्मिनेंट ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम, ठीक है। सो एक बार चेक करते हैं। सो देखो सबसे पहले तो हम डायगोनल्स को देख लेते हैं कि यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास सारे कितने आ रहे हैं, ये अल्फा माइनस ई। सो इसको चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शंस में। सो यहाँ से आप देखो अल्फा माइनस ई है, ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा माइनस ई है इस वाले ऑप्शन में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पर भी अल्फा माइनस ई है, यहाँ पर भी क्या है, अल्फा माइनस ई। सो यहाँ पर ये वाला डायगोनल तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले रो से। सो यहाँ पर वैल्यू आ रही है बीटा 0 बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए में बीटा 0 0 है, सो ये तो नहीं है, बीटा 0 बीटा आना चाहिए। बी ऑप्शन हो सकता है बीटा 0 बीटा है, सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। बी हो सकता है ऑप्शन सी, देखते हैं, बीटा 0 बीटा, ये भी करेक्ट है। डी में बीटा 0 बीटा, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड रो में। सेकंड रो से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पर बीटा है वैल्यू और यहाँ पर बीटा 0, सो बीटा बीटा 0 चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा, ए तो इनकरेक्ट हो गया, ओके। सो बी ऑप्शन देखते हैं, बीटा 0 बीटा आना चाहिए ना, यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पर बीटा, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, सी ऑप्शन में हमारे पास है बीटा बीटा 0, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था बेसिकली, एक बार देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ओके, बीटा बीटा 0 है हमारे पास, ठीक है, बीटा बीटा 0 है, बीटा 0 बीटा नहीं है, सो बीटा बीटा 0। सो एक बार देखते हैं फिर से। सो देखो अगर आप बी ऑप्शन में देखो ना, सो बी ऑप्शन में है बीटा बीटा 0, सो ये करेक्ट हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। बी वाला हो सकता है ऑप्शन, बिकॉज हमने यहाँ पर बीटा 0 बीटा देख लिया था, बट एक्चुअल में हमारे पास है वैल्यूज बीटा बीटा 0। सी ऑप्शन देखते हैं, बीटा बीटा 0, सो ये हो सकता है। डी ऑप्शन में है बीटा बीटा 0, सो ये भी अभी तक करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाले में हमारे पास 0 बीटा बीटा, ठीक है, 0 बीटा बीटा, 0 बीटा बीटा, ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट है 0 बीटा बीटा, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 0 बीटा बीटा, ये भी करेक्ट है ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं रो, फोर्थ रो में हमारे पास है बीटा 0 बीटा, ठीक है। सो बीटा 0 बीटा है ना, सो देखो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए थी 0, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है, बीटा 0, आप देख सकते हो यहाँ पर बीटा 0 और बीटा है हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज। सो बी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी में हमारे पास बीटा 0 बीटा, सो ये ऑप्शन हो सकता है सी वाला। डी भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा आनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर बीटा आनी चाहिए थी, सो ये वैल्यू इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देख सकते हो, और इसी टाइप से ना आप, इसी टाइप से आप क्या करो, आप इथीन सिस्टम के लिए फाइंड आउट करो सेक्युलर डिटर्मिनेंट, इसी टाइप से आप सेम फॉर्म करो और इथीन सिस्टम के लिए फाइंड आउट करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।